हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाया आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है तिशा। अंक और 1952 अंक है, 2070 तो बढ़िया अंक है। तो ये तो मुझे बॉस्निया के लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ दोस्तों। ये लाइव ऑनलाइन मैच है, तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रख दिया है। तुरंत इन्होंने भी मूव चल दिया और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो हमेशा मैं स्टार्टिंग ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैंने E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रख दिया और उन्होंने भी E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख दिया। तो मेरा ओपनिंग ट्रैप का ये लास्ट मूव है और मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रखूँगा। तो अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो हाल फिलहाल में अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि इन्होंने क्वीन F6 पर रखा ही नहीं है। तो मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन में रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों, छोटा सा ही प्लेयर हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपोनेंट की गलतियों को यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो जैसे ही इन्होंने अपना बिशप E7 पोजीशन पर रखा, इन्होंने अपना E5 वाला पॉन गवा दिया है, क्योंकि इन्हें देखना चाहिए था कि मैं इस पॉन को मार सकता हूँ। तो उसको मैंने मार दिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो अब ये नाइट बाहर निकाल के लाए हैं, लेकिन मैं अपने बिशप को वापस पीछे ले जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी मैंने थोड़ी सी लीड तो ली है, लेकिन कोई खास लीड नहीं है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इन्होंने कैजलिंग कर ली है और मैंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो बिशप ये बाहर लेके आए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को E2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अब क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे ये मुझे देखना है या नहीं। तो इन्होंने नहीं मारा है मेरा बिशप। तो अब इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। इस पॉन को 1 कदम आगे चल दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को 1 कदम आगे चल दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए, मैंने B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन रख दिया है। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है और गलती कर दी, अपना वाइट बिशप इन्होंने गवा दिया, क्योंकि वाइट बिशप अब बचेगा नहीं किसी भी कीमत पे। तो ये मुझे चेक तो दे सकते हैं, लेकिन वो चेक मैं बच जाऊंगा आसानी से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये चेक तो दे सकते हैं, लेकिन वाइट बिशप नहीं बचेगा इनका। उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो बढ़िया मूव। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइट बिशप मैं मार दूंगा और उसके बाद देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इस पॉन को मारना सबसे बेहतर ऑप्शन है इस समय, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को बाहर निकाल सकता हूँ। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, तो मैं भी अपने नाइट को अगर C3 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने अभी तक क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। इनके इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैं क्वीन बाहर लाना चाहता हूँ, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। या तो ये अपने बिशप से मेरा नहीं, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इस पॉन को मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। चेक मैंने दे दिया है। देखिए, तो उस पॉन को मारना मेरी स्ट्रेटजी थी। तो मैंने G5 वाले पॉन को मारा। मुझे मालूम था ये अपना बिशप सामने से हटाएंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक और देना चाहूँगा और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बिशप आगे लगा दिया है, तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को अगर उठाकर E4 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने ओके, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे सबसे सही मूव समझ में आ रहा है कि अपने D4 वाले पॉन को 1 कदम आगे चल देना चाहिए और इनके मूव का मुझे इंतज़ार। तो हो सकता है कि ये अपने रूक को मेरे
क्वीन के सामने लगा देंगे अपने रूक को एच। नहीं, इन्होंने चेक दिया है कहाँ से, तो सबसे पहले तो इन्हें अपने क्वीन को बचाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं इस नाइट को, बिशप को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, ये अपने G7 वाले पॉन से मेरा रूक नहीं मार पाएंगे और अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच बढ़िया है, तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट और कुछ कर नहीं पाएंगे ये, क्योंकि जो चेक लगा है इसके बाद इनके पास एक ही पोजीशन है कि अपने किंग को E8 या D8 पोजीशन पर रख सकते हैं और जहाँ भी ये रखेंगे मैं डायरेक्ट चेकमेट कर दूंगा। तो बढ़िया मूव। देखिए, मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्हें संभलने का कहीं भी पूरे मैच में मौका नहीं मिला। तो बहुत ही फास्ट मूव हुए इस मैच में। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन अटैकिंग गेम एक बार स्टार्ट हुआ तो चलता ही रहा। तो देखिए, मैं बहुत सारे लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद उन्हें चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ वो लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का मूव कब कहाँ और कैसे चलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो लोगों ने बोला था कि आपका चैनल अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी उन्होंने जो है बुराइयाँ की थी, लेकिन मैं अपना काम करता रहा। तो आज मेरे 360 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ये आप सभी लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो अगर आपको इस मैच में मेरा मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।